नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। वक्फ के कानूनों पर एक नया संशोधन होने जा रहा है। वक्फ की ताकत को कम किया जाएगा, जो असीमित अधिकार हैं, वो कम किए जाएँगे। ये संशोधन आखिर आ क्यों रहा है? पूरे देश में खलबली है। तमाम जो मुस्लिम नेता हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। एनडीए के भीतर ही नीतीश कुमार की पार्टी से ऐतराज़ इस पर किया जा रहा है। आखिर अपने ही दोस्तों को क्यों नाराज करने वाला बिल ला रही है सरकार, और वो सरकार जो बैसाखियों के सहारे चल रही है। ऐसा क्या वजह है? ऐसी क्या वजह है? एक खबर आपको हम दिखाएंगे। ये खबर हो सकता है आपको चौंका दे, हैरान कर दे। और हमारा यही सवाल है कि क्या अंबानी का घर बचाने के लिए वक्फ के कानूनों में ये परिवर्तन किया जा रहा है? वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों को कम किया जा रहा है? वक़्त पर शिकंजा कसा जा रहा है। क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ अंबानी का घर बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? ये समझने के लिए सबसे पहले कंट्रोल रूम भाऊ को ले आइए चर्चा में। अब कुछ हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये बेसिकली जो सवाल खड़ा हो रहा है, ये सवाल ना मैं खड़ा कर रहा हूँ, ना भाऊ, ना न्यूज़ लॉन्चर। खबरों की पड़ताल करते-करते कुछ तथ्य ऐसे हाथ लगे, जिनको आप तक लाना ज़रूरी था। ज़रा कुछ तस्वीरें कुछ अखबारों की दिखाइए, आप कटिंग्स दिखाइए। ये देखिए, ये नवभारत टाइम्स है, कोई छोटा-मोटा वैसा नहीं मैं बता रहा हूँ कि किसी गली-कूचे से छपने वाले अखबार या पोर्टल। नवभारत टाइम्स, क्या लिखा है ऊपर पढ़िए। गैर कानूनी ढंग से जमीन खरीदकर बनाया गया अंबानी का घर, वक्फ बोर्ड ने वापस मांगी जमीन। अब ये नवभारत टाइम्स को हटा दीजिए। अंबानी के महल एंटीलिया पर वक्फ बोर्ड ने उठाए सवाल, सरकार लेगी एक्शन। अब नेक्स्ट अगला दिखाइए, जरा मैं पढ़ देता हूँ खबर की कुछ पोर्शन। दिखाइए कंट्रोल रूम, उसको भी मैं पढ़ दूं थोड़ा। ये देखिए, मुकेश अंबानी ने एंटीलिया बनाने के लिए साल 2002 में 4,532 स्क्वायर मीटर वाला प्लाट 21.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये डील शुरू से ही विवादों में आ गई, क्योंकि जिस जमीन को बेचा गया वो वक्फ बोर्ड की थी। विवाद बढ़ने पर रिटायर्ड जज एटीएके शेख को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई और उनसे कहा गया कि वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपें। अगस्त 2002 में चैरिटी कमिश्नर ने इस डील को सही पाया और नवंबर 2002 में जमीन ट्रांसफर करने के आदेश दिए। डील हो जाने के बाद कांग्रेस नेता अनीस अहमद ने वक्फ बोर्ड के जमीन बेचने के फैसले पर ऐतराज जताया। अनीस ने कहा कि वो वक्फ बोर्ड में 9 सदस्य थे, लेकिन 5 ने ही डील को हरी झंडी दी थी, जबकि इसके 2/3 जो है बहुमत की जरूरत होती है। जज शेख ने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि अंबानी के साथ हुई इस डील में वक्फ बोर्ड के कानून 1995 की धारा 32(2) का उल्लंघन हुआ है। ये आप इसलिए अब यहाँ पर रुकूंगा, क्योंकि सुबह से जो चर्चा है, यही कहा जा रहा है कि 1995 में वक्फ को असीमित शक्तियां दी गई थी। उन्हीं शक्तियों पर अब शिकंजा कसा जाएगा, वहीं पर कैंची चलेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष एम ए अजीज के अलावा हारून सोलकर और एम वाई पाटिल ने सौदे में अहम भूमिका निभाई, वही पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। अगला पन्ना भी दिखा दीजिए। गलत तरीके से हुई डील, और ये पूरा उसमें क्या क्या है, कैसे गलत डील हुई, और फिर हाई कोर्ट में चल रहा है। ये 9 साल पहले दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, इन सब में लगी हुई खबर है। क्या ये मामला कोर्ट में किसी मुकाम पर पहुंचा है? क्या कोर्ट में ये मामला फंस गया है? या वक्फ का जो ये कानून है 1995 का, ये कानून कभी भी, आज नहीं तो कभी, कोर्ट हाई कोर्ट से भी खारिज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट है। वक्फ के पास जो असीमित शक्तियां थी, क्या ये एंटीलिया की नींव हिला सकती थी कभी भी? ये सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि मामला वक्फ की जमीन और नाजायज डील, अवैध डील, गलत तरीके से डील का है। भाऊ, क्या ये मुमकिन है कि नीतीश नायडू दोस्तों की नाराजगी की कीमत पर वक्फ में ये जो तब्दीली आ रही है कानून में, और एंटीलिया का वक्फ की जमीन पर बना होना, कि इनके बीच कोई रिलेशन अंदर से दिख रहा है क्या? मुझे लगता है कि ये अंबानी को बचाने की एक साजिश के तहत ये हो रहा है। वक्फ बोर्ड के पीछे वैसे भी सरकार काफ़ी दिनों से लगी हुई थी। इस पूरे डील में एक पेच और है आशीष, मैं वो सामने हम्म, लाना चाहता हूँ।
एक करीम भाई इब्राहिम है। इन्होंने हम्म 1986 में, हम्म 1986 में ये जमीन उनकी थी ओरिजिनल। ये हम्म जमीन उन्होंने वक्फ बोर्ड को दी, किस लिए? धार्मिक शिक्षा और अनाथालय बनाने के लिए। ओ हाँ हाँ हाँ। तो ये लैंड का ओरिजिनल मालिक जो है, उसने ये डोनेट की थी अनाथालय हम्म बनाने के लिए हम्म और धार्मिक शिक्षा के लिए। हम्म लेकिन वक्फ बोर्ड ने ये जमीन बेची अंबानी हम्म को। हम्म अब सवाल है, जब अंबानी ने जमीन खरीदी हम्म तब उसमें वायलेशन हुआ है, और ये हम्म वायलेशन वो जो जज की रिपोर्ट है वो भी कहती है कि हम्म 1995 की वक्फ बोर्ड कानून 1995 की धारा 32(2) का उल्लंघन हुआ है। उल्लंघन हम्म ये हुआ है कि 2/3 बहुमत से ये डील फाइनल होनी थी, वो हम्म नहीं हुई। हम्म और डील में जो जो लोग वहां मेंबर थे जिन्होंने फाइनल किया, उनका कुछ सेटिंग हो गया होगा। हम्म सवाल है कि जो नया कानून जो आएगा अभी वक्त का, क्या ये हम्म अंबानी को बेल आउट करेगा? हम्म क्या लोग हाई कोर्ट जा पाएंगे? हम्म क्या सभी धर्मों के जितने व्यवस्थाएं हैं, मंदिर है, हम्म चर्च है, गुरुद्वारे हम्म हैं, इनकी भी लैंड्स हैं, क्या इनके ऊपर भी कोई कानून नया लाया जाएगा? हम्म क्या वक्फ बोर्ड के लिए है? यदि वक्फ बोर्ड के लिए ही कानून आ जाता है तो फिर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? हम्म जो मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दे रहे हैं, मस्जिदों को 10,000 रुपए मेंटेनेंस दे रहे हैं महीने का, हम्म नीतीश बाबू क्या करेंगे? सवाल ये है। यदि इन्होंने ये कानून पास होने दिया तो फिर सवाल उठता है कि ये सरकार की लाइफ कितनी, हम्म और ये कानून पास होने के बाद तो फिर हम्म आंध्र प्रदेश में और बिहार में इन दोनों को तकलीफ होना भी शुरू हो। सवाल है कि आप वक्फ बोर्ड के बजाय सभी धार्मिक संस्थानों को कीजिए। हम्म सभी धार्मिक संस्थानों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं और उसका दुरुपयोग दुरुपयोग भी हो रहा है, हम्म हर धर्म में हो रहा है। डील है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की कई जमीनें बेची जा रही है, खेल हो रहे हैं अपने अपने लेवल पे। तो कुल मिलाकर ये वक्फ बोर्ड के लिए ही क्यों, सवाल ये उठता है। हम्म क्या ये किसी धर्म को टारगेट करने के लिए, धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए, या ये लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितने हिंदू, कट्टर हिंदू है? क्योंकि कट्टर हिंदू का होना एक ही चीज को रेखांकित करता है। यदि आप मुसलमान का विरोध करते हो तो आप कट्टर हिंदू। हाँ हाँ आप धर्म की रक्षा वक्षा सब छोड़ दीजिए, धर्म को समझना, धर्म की रक्षा, इसका कोई मायने नहीं है। मुसलमानों का द्वेष करने के मायने आप बड़े हिंदू हो गए। तो ये सरकार अपने आप को हिंदुत्व वाली सरकार साबित करने के लिए वक्फ बोर्ड के लिए लेके आई है क्या, सवाल ये उठता है। जिस जगन्नाथपुरी का अभी इन्होंने कल पूरा वो रत्न भंडार खोला और जगन्नाथपुरी की जो यात्रा हुई, जगन्नाथपुरी के पास हजारों एकड़ जमीन है। हाँ क्या हिंदू मंदिर, गुरुद्वारे, चर्चेस, जैन मंदिर, इन तमाम रेगुलेटर करने के लिए कोई एक कानून नहीं हो सकता है देश में? हम्म सवाल ये। तो क्या ये हिंदू मुसलमान के लिए किया जा रहा है, और किसी आड़ में अंबानी जी का जो केस हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है उसमें बेल आउट करने का प्रयास हो रहा है? क्योंकि अच्छा सवाल ये अंबानी के लिए, जो आदमी 5,000 करोड़ अपने यहाँ शादी में खर्चा कर सकता है, उसके लिए वो बिल्डिंग फिर से चली जाए, कोई सवाल उठता नहीं। सवाल है इज्जत का, हम्म सवाल है महल के ढह जाने का। हम्म तो क्या इसके लिए ये कानून लाया जा रहा है? क्या कानून के प्रावधान ऐसे बदले जा रहे हैं जिसमें अंबानी का वो डील सही करने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल उठे हैं। वक्फ बोर्ड की मुस्लिम कम्युनिटी में आपस में बहुत राजनीति होती है, वहां पे भी बहुत गुट है। हम्म हम्म इवन जो अयोध्या की एक जमीन है उसमें भी एक इसी वक्फ बोर्ड की ही जमीन का एक मामला भी आया है हम्म कि वो जमीन पहले वक्फ बोर्ड की थी और जिसके अधिकार थे और उसने किसी को बेची, और हम्म एग्रीमेंट टू सेल, जिसको बेची वो फरारी काट रहा था, फिर उसने आके मेयर के घर में सौदा किया हम्म और ट्रस्ट को दिया। जहां जमीन है वहां विवाद है, और मुंबई में तो सेंटीमीटर की जमीन के भाव है। हम्म, हाँ
आपको खड़े रहने के लिए जमीन मिल गई तो भी आप लखपति हैं। ऐसे में क्या ये एक एंगल ये भी है जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं मीडिया में कि ये बिल आने के बाद अंबानी का जो महल है वो बच जाएगा। हाँ। वो चैरिटी एक एक कमिश्नर ने एक एक बात और इसमें क्लियर करिएगा भाऊ, कि ये जो वक्फ पे आया, एक लाइन से एक देखिए, टाइमलाइन देखिए, टाइमलाइन असम से शुरू करिए, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, और अब फिर महाराष्ट्र। ये टाइमलाइन जो है, इस टाइमलाइन में चाहे कहीं पर वक्फ बहाना हो, कहीं पर नागरिकता का बहाना हो, कहीं लव जिहाद का बहाना हो, कहीं धर्मांतरण कानून का बहाना हो। यूपी में धर्मांतरण का कानून आया, ला रहे हैं हाँ, योगी। ये ओवरऑल क्या इस देश में सारी समस्याएं खत्म हो गई, बस एक समस्या मुसलमान बचे हैं? तो फिर फाइनली तब खत्म करके मुसलमान ही को भगा दो, देश से खत्म करो बवाल। नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल देश की समस्या का नहीं है। हाँ, सवाल भाजपा की सबसे बड़ी समस्या वो 240 पे आ गए। हाँ, भाजपा के हाथ से सत्ताएं जा रही हैं। आने वाले चार राज्यों के चुनाव में भी भाजपा को कोई बहुत बड़ा आशान्वित करने वाला नतीजा आएगा ऐसा नहीं है। हाँ, भाजपा हर जगह मार खा रही है राजनीति में। तो भाजपा इनके प्रकरण देश गया तेल लेने, बाकी सब कोई मतलब नहीं किसी से। सिर्फ मतलब है पहले हमारी कुर्सी बचाओ, और हमारी कुर्सी बचाने के लिए हमें किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। वो सत्ता सिंगल हैंडेडली चाहिए, बगैर किसी बैसाखी की। और ये सत्ता सिर्फ हमको इस देश का 80% मतदाता इकट्ठा होता है तो ही मिलती है। और वो 80% मतदाता एक धर्म का है जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं। उनको लाने के लिए उनको डराना बहुत जरूरी है। और वो डर क्या है कि मुसलमान। और इन मुसलमानों को कौन ठीक कर सकता है? सिर्फ मोदी जी ठीक कर सकते हैं, अमित शाह ठीक कर सकते हैं, हेमंत विश्व शर्मा ठीक कर सकते हैं। ये मैसेज देने के लिए योगी ठीक कर सकते हैं। ये मैसेज देने के लिए ये तमाम चीजें होनी चाहिए। इसलिए आज हम मिड डे मुद्दा में भी हमने कहा कि एक लड़की की हत्या होती है, वो मुसलमान है और मारने वाला हिंदू है, तो खबर नहीं बनी। सरकार को कोई लेना देना नहीं उसमें। लेकिन ये रिवर्स होता तो बहुत बड़ी खबर होती, सरकार एक्टिव हो जाती, योगी के बुलडोजर चल जाते, सब दूर से भागा दौड़ी मच जाती। नहीं, एक 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 खाली इंटरप्शन छोटा सा, इसमें क्या कामयाबी भी इनको मिल रही है? व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव में देखें, हम लोग के पास भी तमाम ऐसे लोग आते हैं, हम लोग के परिचित होते हैं, साथी होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ योगी देश को, मोदी तो पूरा भले तबाह कर दे, लेकिन एक बात है कि देखिएगा, मुसलमान को रोक पाएगा तो यही रोक पाएगा, कोई और नहीं रोक पाएगा। ऐसे हम लोग के पास भी लोग आते हैं। नहीं, आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही एक सज्जन ये बोल गए। हाँ, लेकिन उसको जब ये जवाब पूछा तो मुसलमानों ने तुमको क्या तकलीफ दी, तो कोई बात नहीं थी। हाँ, हाँ, फिर तुम्हारे आसपास किसको तकलीफ दी, कोई बात नहीं थी। फिर उसने कहा इनकी आबादी बढ़ रही है, कितनी आबादी बढ़ रही है, उसके बाद जवाब नहीं था। ये होता है नरेशन। ये नरेशन बार बार दिया जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में 3 खान है। खान ही क्यों है, मराठी मतलब ये तीनों खान क्यों ये करते हैं, देश को लूट रही है। अरे लेकिन अजय देवगन भी है, रणवीर सिंह भी है, रणवीर कपूर भी है, कई हिंदू एक्टर्स है, लेकिन उनके नाम नहीं लेंगे। नहीं, वो भी आम चूस के खाए, काट के खाए, वो भी है। काट के नहीं, उसके बेचारे की क्या गलती है साहब। देखो वो तो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, अक्षय कुमार तो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। लेकिन इनको सिर्फ सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान दिखते हैं। इनके म्यूजिक डायरेक्टर्स में सैकड़ों हिंदी है, उन्हीं इनको ए आर रहमान बहुत अखरता है। देश का सीना वही चौड़ा करता है, अखरता इनको है। तो कुल मिलाकर एक नरेशन सेट करने की बात होती है। और नरेशन क्यों सेट होता है? क्योंकि मीडिया एक तरफा चलता है।
लेकिन ये तो एंटीलिया वाली खबर जो आपने बताई सबसे महत्वपूर्ण ये था, ये इसी विषय पर, इसी पर एक नहीं, फाइनल रिमार्क और चर्चा खत्म कर हाँ, दे, हम लोग बता मुझे दिए, लगता टाइम है ज्यादा। मुझे लगता है कि एंटीलिया का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है हम्म और ये नया कानून आने के बाद उनको रिलीफ मिलेगा, हम्म हम्म हाँ, क्योंकि ये असीमित जमीन का अधिकार। सत्यापन, जमीन का सत्यापन बहुत जरूरी होगा और सत्यापन में ये जमीन हम्म, निकल जाएगी। फिर सत्यापन तो कई पीढ़ियों की होगी, सत्यापन में तो मैंने वही तो कहा सत्यापन में आपको, तो मुगलों तक सत्यापन, करेंगे सत्यापन। सत्यापन तो इतना नहीं, मुगलों तक क्यों, अशोक तक जा सकते हो, सम्राट अशोक अशोक तक, तक जा सकते हैं। हाँ, हिंदू वो था। हम्म मैंने तो एक बार कहा था, मैंने भी ऐसे सत्यापन करते करते पीछे गया और मेरे हम्म पास जो लास्ट डॉक्यूमेंट मुझे हिस्ट्री में मिला वो ये था कि मुंबई हम्म एक जमाने में अशोका के अधीन थी, हम्म अशोका द ग्रेट। हम्म तब मैंने कहा कि फिर उस हिसाब से तो बिहारियों का कब्जा मुंबई पे होना जायज है। मराठी तो बाद में आए, पारसी बाद में आए, हाँ हाँ, ओरिजिनल तो फिर वो अशोका पे तक इतिहास जाता है, हम्म क्योंकि मराठी कभी पहाड़ की इस तरफ नहीं उतरे। हम्म मराठों का नौदल भी था तो वो कोकण में था, गोवा की तरफ हम्म था। हम्म मुंबई का कभी नौदल, क्योंकि मुंबई पोर्ट ही नहीं था, ये तो पोर्तुगीज ने इसको डेवलप किया, दहेज में इंग्लैंड को दिया। सूरत के बाद वो देख रहे थे कोई सुटेबल जमीन जहां जहाज डाल सकते हैं लंगर, तो वो कहते हैं कि वो डच में बम्हाय करते हैं, बम्हाय मतलब अ प्लेस वेयर यू कैन डॉक द शिप, सुटेबल हम्म प्लेस। हम्म तो बम्हाय का वो बॉम्बे हो गया। हम्म दूसरी तरफ मुमरा देवी थी वहां पे, मुमरा देवी हम्म से मुंबई हुआ, लेकिन वो छोटे छोटे क्लस्टर बेट थे, छोटे छोटे, हम्म वहां दलदल थी और उस दलदल में लोकल मछुआरे थे, हम्म उनकी उनकी थी वहां पे। इन्होंने वो चार पांच सात जो छोटे छोटे बेट थे, मतलब आइलैंड थे, उसके बीच में भराव कर करके एक पूरा शहर बनाया और मुंबई को पारसियों ने बनाया। जब वहां से पारसी मिडिल ईस्ट से आए तो सूरत में बसे, हम्म सूरत में उनको लगा यहाँ कुछ ज्यादा नई जगह आने के लिए, उन्होंने फिर बॉम्बे में शिफ्ट हो रहा था पोर्ट, तो वो बॉम्बे आ गए। तो मुंबई को उस जमाने में जो बॉम्बे कहते थे, उसको आबाद करने वाले पारसी, एक ही किस्सा है। तो वहां फिर मुस्लिम भी कम्युनिटी आई, बाकी सब लोग आ गए सभी, अब तो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गई वो। लेकिन ये वक्फ बोर्ड की जमीन थी, वक्फ बोर्ड को जमीन किसी डोनर ने दी थी, वहां अनाथाश्रय, अनाथालय और हम्म एक धार्मिक एजुकेशन के लिए जगह उस पर्पस के लिए दी थी, तो वो उन्होंने बेची। वो भी देखना चाहिए कि उसका लैंड यूज क्या था, किस लिए बेची गई, हम्म लैंड यूज कैसा बदला। जब इंक्वायरी जो हुई इंडिपेंडेंट, वो कहता है कि 1995 का एक सेक्शन वायलेट होता है, हम्म हाई कोर्ट ने केस भी एडमिट कर लिया, इसका मतलब केस में दम है, हम्म और एक केस तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, रिव्यू पिटीशन तक जाएगा, क्योंकि अंबानी जी है हाँ, सामने। तो उसके केस पहले लड़ने यदि वाला कानून हो। बदल के, यदि केस हम्म इसके पहले यदि केस उस एक्ट में बदलाव करो जिसमें हम्म अंबानी जी बेल आउट हो जाए, हम्म तो इससे बढ़िया शादी का तोहफा क्या हो सकता है। हाँ, ये जो है असली बात तो ये है कि लोग सोच रहे थे, बहुत चर्चा था कि मोदी जी ने तोहफे में क्या दिया। अब तोहफा सामने आ गया है, तोहफे में क्या दिया था। तोहफा मोदी जी छोटा मोटा नहीं देते हैं, तोहफा बड़ा होता है, कीमती नहीं, बेशकीमती होता है। खैर, इजाजत दीजिए, लेकिन ये जो टाइमलाइन हमने बताई, इस टाइमलाइन से सावधान रहिए। फिर यही अपील करेंगे, टाइमलाइन से सावधान रहिए। भाऊ ने यार रहमान का भी नाम लिया था, यार रहमान से भी जब जर्मनी में हिटलर चरम पर था, तो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, दुनिया का और आज तक का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टाइन अल्बर्ट जू आइंस्टाइन, जू था। हाँ, यहूदी था, उसी जर्मनी का नागरिक था।
और दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जिसकी देह नहीं बराबर MC स्क्वायर से संसार चल रहा है, आगे गतिमान हो गया, तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन उसी नफरत का शिकार हुआ था, उसी जर्मनी का जिस पर गर्व होना चाहिए था। तो अभी गर्व करिए खुद पर, हिंदुस्तानियत पर, भारतीयता पर, मानवता पर, व्यक्ति विशेष पर गर्व करने के बजाय। अंबानी जी को मुबारक हो दोस्ती का तोहफा। हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।